हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड सिंपल इक्वेशन इसका नाम है। उसमें भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सॉल्विंग एन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रूल्स देखेंगे जिसके थ्रू, जिसको फॉलो करके हम किसी भी इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या करवा चुकी हूँ, इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट तरीके से कर चुके हैं उसको पूरा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पहले वो वीडियो जाकर देखनी है जो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने जो जो कंसेप्ट आपको समझाए हैं वो जाके देखने हैं एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है सॉल्विंग एन इक्वेशन में? रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या रूल्स रहते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो बस वही देखेंगे। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है? सेम क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमें दी गई रहती है उसी क्वांटिटी को हमें क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है टू बोथ द साइड्स। अब बोथ साइड्स मतलब LHS साइड भी एंड RHS साइड भी। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, मतलब इस इक्वल साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे के रखा है क्या, x - 3 इज इक्वल्स टू 10, और हमसे बोल दिया गया है कि हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना रहेगा, ये जो क्वांटिटी हमें दे के रखी है ना -3 का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमें -3 दे के रखा है तो सेम 3 क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ माइनस था, हम अपोजिट साइन लगा देंगे, -3 की जगह +3 कर देंगे। ठीक है, ये रूल बोलता है। ठीक है, अब जैसे कि बोला है बोथ साइड हमें करना है, मतलब ऐड 3 to both the sides of an equation। हमसे क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, अगर हम LHS साइड कुछ ऐड कर रहे हैं तो RHS साइड भी सेम वही है, ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, +3 यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये क्या बोला गया था? द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ द साइड। तो हमने यहाँ पर भी ऐड कर दी, हमने यहाँ पर भी ऐड कर दी। +3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे -3 था, तो हमें अपोजिट वाला मार्क लेना रहता है। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको पता हो तो -3 और +3 कट जाता है, अगर साथ में लिखा है तो -3 और +3 कट जाता है। ठीक है, अगर हम बिना काटे सॉल्व करें तो हमें ये पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो तो सेम वही आंसर आना है। ठीक है, तो अगर हमें काटना हो हम डायरेक्ट वहाँ पे काट सकते हैं, या प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई करके भी हम काट सकते हैं उसे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 3 कितना रहता है, 13 रहता है। x - 0 मतलब x ही रहेगा, एंड यहाँ पे आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारी आ गई है 13। क्या आई है x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई है 13। तो बस यही बोलता है ये पॉइंट, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, कि हमें क्या करना रहता है, किसी भी क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी को क्या करना रहता है, दोनों तरफ ऐड करना रहता है, जिसके थ्रू हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आया आपको समझ में? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्या देके रखा है,
द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे एडेड की बात चल रही थी, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सब्ट्रैक्टेड की, फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। यहाँ पर भी बोला गया है दोनों साइड में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब LHS साइड में से भी एंड RHS साइड में से भी, विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। इसमें भी हमें ये जो इक्वल का साइन है ये हमें चेंज नहीं करना है, इक्वलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे के रखा है, x + 3 = 8। क्या क्या दे के रखा है, x + 3 = 8। हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे +3 है, तो हम क्या लेते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइन लेते हैं, मतलब -3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम both the sides of an equation। हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे LHS में से भी और RHS में से भी। कैसे करेंगे, x + 3 है, +3 तो यहाँ पे अपोजिट लग जाएगा, -3 लग जाएगा, ठीक है। एंड RHS साइड यहाँ पर 8 है, यहाँ पर अगर -3 किया है तो यहाँ पर भी हमें -3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, +3 एंड -3 कट जाता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 8 - 3 मतलब 5। तो x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे 5 आई है। हम ऐसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व। सेम वही स्टेटमेंट बोली गई थी, द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। हमने दोनों साइड में से सेम क्वांटिटी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, और बिना इस इक्वलिटी साइन को चेंज किए हुए, ठीक है। समझ में आया आपको, तो आप इसे नोट डाउन कर लो विथ एग्जाम्पल। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टेप 3, क्या बोलता है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है कि दोनों साइड मतलब LHS साइड और RHS साइड में हमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, और इक्वल साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, m/2 = 5। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको 2, वो किस फॉर्म में है, वो डिवीजन फॉर्म में है, डिवाइड में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। हमें क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में था तो हमें अपोजिट लेकर चलना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे LHS साइड m/2 था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो सेम हमें क्या करना है, RHS साइड भी करना है, यहाँ पे 5 है तो 5 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है 5 × 2 मतलब 10। क्या आई है m की वैल्यू, 10 आई है। बस इस स्टेप का यही मतलब था। आया आपको समझ में, अगर आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। 4th स्टेप देखिए, 4th स्टेप क्या बोल रहा है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब जिसकी वैल्यू, जिस नंबर की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर, विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, मतलब इक्वल का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। अगर आप गौर से देखें इस एग्जाम्पल को, हमें समझ आ रहा है क्या, जो 5y है, 5y का मतलब क्या है, 5 × y। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अपोजिट करना रहता है हमें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है 5, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में कर देंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड, हमें नंबर को क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी बोला रहता है, कहाँ पे गया,
यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर की बात चल रही, तो हमें नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्लस या सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइड 5 टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है 5 को LHS और RHS साइड में। तो क्या थी इक्वेशन, LHS साइड था 5y, तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय y दिख रहा है हमें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हमें जस्ट उसको अपोजिट करना रहता है। तो RHS साइड भी सेम वैसे ही हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, कर दिया हमने। अब 5 से 5 क्या हो रहा है, कट रहा है, एंड यहाँ पर भी देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 7। क्या आ रही है, y की वैल्यू 7 आ रही है। बस ऐसे ही हमें बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। ये थे हमारे स्टेप्स, हमने बिल्कुल एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व भी करके देखा है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें देखे रखा हुआ एग्जाम्पल 5, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने जो मेथड सीखी है अभी, तो उसी मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a 3n + 7 = 25। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है +7, तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह -7 कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट 7 from both the sides of an equation। मतलब LHS एंड RHS साइड से हम क्या करने वाले हैं, 7 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हम कर देंगे, 3n + 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। किस साइड हमने -7 किया है, हमने किया LHS साइड, तो RHS साइड भी सेम वैसे ही होगा, 25 - 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना। अब आगे क्या करना है, हम +7 और -7 को यहीं पर काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 ही आना है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 - 7 0 ही आएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3n, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 - 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 18। क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 18। अब देखिए, अब हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 3n = 18। अब 3n का मतलब क्या होता है, 3 × n, मतलब 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे डिवीजन फॉर्म में करेंगे, मतलब डिवाइड 3 to both the sides of an equation। मतलब हम 3 को LHS और RHS दोनों साइड में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है 3n, तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर क्या है RHS साइड 18, तो यहाँ पर भी डिवाइड हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 6। क्या आ रही है n की वैल्यू, n की वैल्यू आ रही है 6। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, समझ में आया इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बी वाला भी सॉल्व करना है, तो हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2p - 1 = 23। क्या है क्वेश्चन, 2p - 1 = 23। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे -1 को। यहाँ पे -1 दिया है, तो हमें क्या करना है, अब अपोजिट करना है, इसके +1 कर देना है दोनों साइड्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
add 1 to both the sides of an equation। हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में क्या करना है, दोनों साइड्स मतलब LHS और RHS साइड में +1 कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2p यहाँ पे -1 है, यहाँ पे लिख देंगे हम +1 इज इक्वल्स टू 23। अब RHS साइड भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर देंगे, -1 और +1 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या बच रही है इक्वेशन, 2p इज इक्वल्स टू 23 + 1 मतलब 24। क्या बच रही है इक्वेशन, 2p इज इक्वल्स टू 24। अब 2p का मतलब हमें पता है, 2 जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, पता है ना हमें। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड फॉर्म में कर देना है। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे हम 2 टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, 2 को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे, यहाँ पर 2p है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पे RHS साइड 24 है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू आ गई है 12। क्या आई है p की वैल्यू, p की वैल्यू हमारी आई है 12। तो बस ऐसे ही हमें बहुत ही सिंपल तरीके से करना क्या रहता है, इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। तो आप कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। तो आपको करना क्या है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए आपको करना क्या होगा, मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।